दूसरों की गलतियों पर स्वयं को सजा देना ही गुस्सा है। क्रोध करने से न तो परिस्थितियां बदलती हैं, न ही लोग, केवल तुम्हें भीतर से जलाता है। इसलिए गुस्से को नहीं बल्कि धैर्य और समझदारी को अपना हथियार बनाओ। नसीहत दो परंतु किसी को शर्मिंदा मत करो। यदि किसी को सुधारना चाहते हो तो अकेले में कहो, और यदि प्रशंसा करनी हो तो सबके सामने करो। क्योंकि अपमान से आत्मा आहत होती है, लेकिन सम्मान आत्मा को सशक्त करता है। छीनकर खाने वाला कभी संतुष्ट नहीं होता, और बांटकर खाने वाला कभी भूखा नहीं रहता। यही संसार का नियम है। जो जितना देता है वो उतना ही पाता है। प्रेम भी ऐसा ही है। इसे जितना बांटो ये उतना ही बढ़ता है। रिश्तों को भी भूख लगती है। प्यार परोसकर तो देखो, देखना कैसे दिलों को जीत लेते हो। लेकिन ध्यान रखना, प्रेम स्वाभाविक हो, न कि किसी स्वार्थ का साधन। दुनिया जीतने का नहीं, दिलों को जीतने का प्रयास करो। क्योंकि सिकंदर भी पूरी दुनिया जीतकर खाली हाथ ही गया था। जो केवल संसार के पीछे भागता है, अंततः उसे केवल खोखलापन ही मिलता है। थोड़ा सोचो, कम बोलो और अधिक सुनो, यही बुद्धिमान होने के लक्षण हैं। जो केवल बोलता है वो ज्ञान अर्जित नहीं करता, और जो सुनता है वो सदा सीखता है। ख्वाहिशें बादशाहों को भी गुलाम बना देती हैं, और सब्र गुलामों को भी बादशाह। जो अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना सीख लेता है वही वास्तविक स्वतंत्रता प्राप्त करता है। समय वो नहीं जो पूरा दिन चाहिए, बल्कि वो कुछ पल जहां तुम बेफिक्र होकर खुलकर बात कर सको। अगर आज खुद पर मेहनत नहीं की तो कल समाज की कठपुतली बनकर रह जाओगे। दुनिया तुम्हें वही बना देगी जो वो चाहती है। इसलिए स्वयं को वैसा बनाओ जैसा तुम बनना चाहते हो। हम जीत हर सफलता असफलता में इतना उलझ गए हैं कि जीना ही भूल गए हैं। जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण चीज खुद जिंदगी ही है, इसलिए इसे खुलकर जियो। जब किसी ने मुझसे पूछा, कुछ लोग आपको पसंद क्यों नहीं करते, मैंने हंसकर जवाब दिया, इंसान हूँ, पैसा नहीं जो हर किसी को पसंद आ जाऊं। जब कोई तुम्हारा हाथ और साथ दोनों छोड़ देता है तो घबराओ मत। शायद ईश्वर तुम्हें ये दिखाना चाहता है कि तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा होना है। जीवन में कभी कभी ऐसे हालात आ जाते हैं जब तुम्हें वहाँ भी झुकना पड़ता है जहाँ तुम्हारी गलती नहीं होती। ये कमजोरी नहीं बल्कि तुम्हारी उच्चता का प्रमाण है जो रिश्तों को बचाती है। जब तक तुम स्वयं के साथ रहना नहीं सीखोगे तब तक दुनिया के साथ भी संतुलन नहीं बना पाओगे। बचपन में हर बात भूल जाया करते थे तो दुनिया कहती थी याद रखना सीखो। बड़े हुए तो हर बात याद रहने लगी, और अब दुनिया कहती है भूलना सीखो। जीवन का यही द्वंद्व है जो बदलते समय के साथ हमें नए सबक सिखाता है। कुछ लोग बड़े तो हो जाते हैं, धन भी कमा लेते हैं, लेकिन उनकी सोच छोटी ही रह जाती है। याद रखना, वास्तविक उन्नति बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक होती है, जिन्हें सिर्फ दिल वाले ही समझते हैं। जिंदगी में ख्वाब हो, ख्वाहिशें हो और अपने लोग हों, बस यही काफी है, बाकी सब दिखावा है। औकात तब समझ आती है जब तुम्हें वहाँ से धोखा मिले जहाँ तुमने सबसे ज्यादा भरोसा किया हो, जहाँ से वफादारी की उम्मीद थी। और जब ऐसी जगह से चोट लगती है तो न आवाज निकलती है न आंसू थमते हैं। कभी कभी हालात ऐसे बन जाते हैं कि न खुलकर रो सकते हैं न किसी से दर्द कह सकते हैं। उस दर्द को बस भीतर ही भीतर जिया जाता है। इम्तिहान जिंदगी के कभी खत्म नहीं होते। जब लगता है कि मंजिल आ गई तभी एक नया सफर शुरू हो जाता है। ये जीवन का स्वभाव है। हर पड़ाव एक नई शुरुआत होती है और हर चुनौती हमें और अधिक परिपक्व बनाती है। यदि एक छोटा सा मोबाइल भी गलत पासवर्ड से नहीं खुलता तो सोचो गलत कर्मों से स्वर्ग के दरवाजे कैसे खुलेंगे। जो लोग अपने जीवन में बुरे कर्मों को अपनाते हैं वो सुख की चाह तो रखते हैं, लेकिन उनके कर्म ही उन्हें दुख की ओर धकेलते हैं। क्रोध में कही गई एक बात प्रेम में कही गई 100 बातों को भुला सकती है। यही कारण है कि क्रोध पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। क्रोध के एक पल में रिश्ते समाप्त हो सकते हैं और धैर्य के एक पल में बड़ी से बड़ी समस्याएं सुलझ सकती है।
दूसरों की बुराई करके अपना चरित्र अच्छा नहीं बनता। किसी को नीचा दिखाने से कोई स्वयं ऊंचा नहीं हो जाता। यदि तुम्हें अपनी श्रेष्ठता साबित करनी है तो अपने कर्मों से करो, न कि दूसरों की बुराई करके। सुकून भी यदि ढूंढना पड़े तो इससे बड़ा कोई दुख नहीं हो सकता। सच्चा सुकून बाहर नहीं भीतर पाया जाता है। लोग कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन वो ये नहीं सोचते उनके शब्द सुनने वाले पर क्या प्रभाव डालते हैं। इसलिए हर शब्द को सोच समझकर कहो, क्योंकि शब्दों की चोट दिखाई नहीं देती, लेकिन इसका असर गहराई तक होता है। बार बार गिरने के बावजूद मेहनत जारी रखो। ये मत देखो कि मंजिल अभी कितनी दूर है। जब तक तुम्हारी दिशा सही है तब तक तुम्हारी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। माना कि तुम्हारी नजर में मैं कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन मेरी कदर उनसे पूछो जिन्होंने कभी एक पल के लिए भी मुझे खोने का डर महसूस किया हो। जीवन में यदि ये जानना चाहते हो कि तुम्हारी अनुपस्थिति से किसे सबसे अधिक फर्क पड़ेगा, तो अकेले में बैठकर स्वयं से ये सवाल करो। यही कारण है कि जीवन में आत्मनिर्भर होना बहुत जरूरी है, ताकि तुम अपने अस्तित्व की परछाई हमेशा खुद महसूस कर सको। दूसरों का साथ महत्वपूर्ण है, अपने आप से जुड़ना और अपनी आत्मा को जानना उससे भी कहीं अधिक आवश्यक है। जब जीवन में परीक्षा आती है तब अक्सर ये सवाल उठता है, परमात्मा मेरी परेशानियां क्यों नहीं देखता, मेरे दुख कम क्यों नहीं करता। लेकिन याद रखो, जब परीक्षा चल रही होती है तब यही वो समय होता है जब तुम्हारी आत्मा परिष्कृत हो रही होती है। ये समय तुम्हें मजबूत और समझदार बना रहा होता है। तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे साथ हर कदम पर है, बस तुम्हें विश्वास और धैर्य रखने की आवश्यकता है। कभी कभी हम किसी को याद नहीं करते क्योंकि हमें उनकी जरूरत होती है, बल्कि इसलिए कि हम जानते हैं कि वो हमारे अपने हैं। रिश्ते तभी जीवित रहते हैं जब वो जरूरतों से अधिक एहसास पर आधारित होते हैं। सच्चे रिश्ते प्यार और समझ पर बने होते हैं, न कि केवल उम्मीदों पर। जो तुम्हारे दिल में खास जगह रखते हैं वो कभी तुम्हारी आवश्यकताओं को पूरा करने से अधिक तुम्हारे साथ खड़े होते हैं जब तुम्हें उनकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है। धोखा खाने के बाद इंसान ज्यादा समझदार तो हो जाता है, लेकिन कभी कभी वो कठोर भी हो जाता है। यही दर्द और अनुभव उसे एक नई समझ और दृष्टिकोण देता है। पर कभी कभी ये इंसानियत और दयालुता को भी प्रभावित करता है। इसलिए हर दर्द और चोट से सीखो, लेकिन अपने दिल को कठोर मत होने दो। हर चोट एक सबक देती है, लेकिन ये सबक तुम्हारी मानवता और अच्छाई को कमजोर नहीं करना चाहिए। अंततः सब्र रखो, जो तुम्हारा है वो खुद चलकर आएगा। तुम्हें उसे किसी भी हाल में पकड़ने की जरूरत नहीं है। जब समय सही होगा, जो तुम्हारा है वही तुम्हारे पास आ जाएगा, और जो तुम्हारा नहीं है तो चाहे जितनी भी कोशिश कर लो तुम्हारे पास नहीं आएगा। तो ऐसे रिश्ते को जबरदस्ती निभाने का कोई अर्थ नहीं। हर किसी की जिंदगी में समस्याएं होती हैं, लेकिन अपनी समस्या को सबसे बड़ी समझ लेना तुम्हारे दुख को और बढ़ा देता है।